हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ। और इंस्टीट्यूट जो हमारी है उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑप्ट आउट फैसिलिटी के लिए एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है। तो क्लैरिफिकेशन कुछ इस हिसाब से है, इंस्टीट्यूट हैज इशूड वेरियस क्वेश्चंस क्वेरीज, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो ऑप्ट आउट का जो नोटिस निकाला था उसके रिगार्डिंग ये क्वेरीज है। सो सेट फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू अ स्टूडेंट हु इज़ अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स फॉर ऑल द मॉड्यूल्स फॉर विच ही और शी इज़ एनरोल्ड। ओके, अगर आप पूरे मॉड्यूल्स के लिए अप्लाई हो गए हो, अगर पूरे पेपर्स दे दिए आपने उस मॉड्यूल के, तो उसके लिए आपको ऑप्ट आउट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ओनली वन मॉड्यूल, सपोज अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स, एलिजिबल फॉर ऑप्ट आउट, नॉट एलिजिबल। नाउ नॉट अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ द मॉड्यूल और अपीयर्ड इन द फ्यू पेपर्स बट नॉट कंप्लीटेड द एंटायर मॉड्यूल, देन उस केस में आप ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर अगर टू मॉड्यूल्स है, सो अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ टू मॉड्यूल्स, देन ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ऑल पेपर्स ऑफ एनी वन मॉड्यूल कंप्लीटेड, देन एलिजिबल टू टेक ऑप्ट आउट फॉर अदर मॉड्यूल्स इन विच नॉट अपीयर्ड और कैन ऑप्ट आउट फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। ओके, फिर है नॉट अपीयर्ड इन द ऑल द पेपर्स ऑफ द मॉड्यूल्स और पेपर अपीयर्ड इन द फ्यू पेपर्स बट नॉट कंप्लीटेड एनी ऑफ द मॉड्यूल एंटायरली। सो उस केस में आप दोनों मॉड्यूल के अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर तीन मॉड्यूल के केस में, जैसे आपने अपीयर्ड इन द ऑल द पेपर्स ऑफ द थ्री मॉड्यूल्स, मतलब तीनों मॉड्यूल के सारे पेपर में अप्लाई हो गए, तो उसके अंदर ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अगर अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ द एनी वन मॉड्यूल, अगर जिस मॉड्यूल में आप कंप्लीटली अपीयर हो चुके हो उस मॉड्यूल में ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो दो बचे हुए मॉड्यूल्स हैं उनमें आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड देखिए, सो एलिजिबल टू टेक ऑप्ट आउट फॉर द अदर टू मॉड्यूल्स इन विच नॉट अपीयर्ड और कैन ऑप्ट आउट फॉर ऑल थ्री मॉड्यूल्स। ओके, गॉट इट। सो आपने अगर एक मॉड्यूल के सारे पेपर दे दिए, ठीक है, तो उस केस में आप एक तो जो पेपर में अपीयर नहीं हुए वो वाले मॉड्यूल में सारों के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हो, या तीनों मॉड्यूल के लिए आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। एंड अपीयर्ड इन द ऑल द पेपर ऑफ टू मॉड्यूल्स, अगर दो मॉड्यूल के लिए आप कंप्लीटली अपीयर हो चुके हो, तो उस केस में जिस मॉड्यूल में आप अपीयर नहीं हुए उसमें ऑप्ट आउट कर सकते हो। बट एक और ऑप्शन है, तीनों मॉड्यूल में आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, थ्री मॉड्यूल के केस में। एंड नॉट अपीयर्ड इन द ऑल पेपर ऑफ द थ्री मॉड्यूल्स आर अपीयर्ड इन फ्यू पेपर्स बट नॉट कंप्लीटेड एनी ऑफ द थ्री मॉड्यूल्स, देन उस केस में आप तीनों के साथ ऑप्ट आउट कर सकते हो। सो कंडीशन नहीं है, सिंपल सी, कि अगर आपने कोई मॉड्यूल पूरा का पूरा दे दिया है, एक मॉड्यूल, ठीक है, तीनों मॉड्यूल कंप्लीट के पूरे सारे पेपर दे दिए, तो उस केस में आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। बट अगर आपने पार्शियल कोई मॉड्यूल दे रखा है, तो उस केस में आप सारे के सारे मॉड्यूल्स के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो यही चीज़ है सबके अंदर, ठीक है। सारे पेपर अपीयर हुए तो नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट आउट, अगर पार्शियल किया तो उस केस में आप पूरा का पूरा एग्ज़ाम ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को कहनी थी आपको, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट में, मैं उनकी क्वेरी स्पेसिफिकली सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर करो और इस वीडियो को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।